जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव है विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिसे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहाँ ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति वह माध्यम जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास से संबंधित है जो अधिकतर आध्यात्मिक पक्ष से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह से जीव विज्ञान से संबंधित जब यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत है, विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनता है। विश्वास कैसे विकसित किया जाता है? विश्वास एक ऐसी मनस्थिति है जिसे आत्म सुझाव द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने विकसित किया जाता है। विश्वास ऐसी योग्यता जो इच्छा के संवेग को भौतिक रूप में साकार कर सकता है। जो अगले अध्याय सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में। अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दे तो वह जरूर मिलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान भी नहीं है तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि इस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। ठीक उतना ही मुश्किल जितना किसी अन्य व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मनस्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया। आगे दिए गए विवरण से यह साफ हो जाएगा जो सुझाव आपके मन में डालते हैं वही बन जाते हैं। यहाँ तक कि अपराधी भी अपराधी के रसद में कहा गया है, जब लोग पहली दफा अपराधी के संपर्क में तो उन्हें गणना करते हैं, अगर फिर वे उसी तरह कुछ दिनों तक अपराधी संपर्क में बने रहे तो उसके आदी होने लगते हैं, सहन करना सीख जाते हैं। जब तक वे काफी लंबे समय संपर्क में रहते हैं अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप इस आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं और अंतर्मन विचारों से कर लेता है, इस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस आवेश को साकार का रूप देने के लिए कोई ना कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिससे भावनाएं जुड़ जाती है और विश्वास बढ़ जाता है तो विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये जानते हैं कि गरीबी और भूखमरी जीने के लिए इसे इसलिए असक्त है क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम रही है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक विश्वास के कारण दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेते भौतिक रूप में आकार दे देता है। एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को कितना बदल जाते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए जरूरी है आपकी चाहत मजबूत और आशावादी। अगर ऐसा हो तो उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं। आपको विश्वास ये भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। आज सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने में कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया, इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करिए जैसे कि आपके पास पहले ही वह भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आपकी इच्छा कर रहे हैं। यह भाव उसमें समय होना चाहिए जब आप उसके अपनी अंतर्मन को आदेश दे रहे। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास होगा कि तुम बदल जाए सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप उसके अंदर उनको जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सर्वव्यापी करने की योग्यता हासिल कर सके। पूर्ण अभ्यास से ही आएगी। ये केवल निर्देशों को पढ़ने पर से नहीं आ सकती। आपके लिए अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन और नकारात्मक भावनाओं को वस्तुताकरण के अपने मन में निकाल दे। जिस मन में सकारात्मक भावना की प्रबलता होती है वह उस मन अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वह मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है जिसे स्वीकार करता है, उस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता के संदेश देते कि उन्हें इसी या उस धार्मिक सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए, परंतु ऐसे लोग बताने में असफल रहे। विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाएगा उन्हें यह नहीं बताया। विश्वास एक मानसिक अवस्था है, आज सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे हम आम आदमी समझ सके वह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास पर विकसित किया जाए जहाँ पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें, परमपिता पर विश्वास रखें। इससे पहले कि हम शुरू करें आपको एक बार फिर यह याद दिलाना जरूरी। विश्वास ही शक्ति जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति
शक्ति और गतिशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है, तीसरी बार, यहाँ तक कि कई बार भी पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़िए तो बेहतर रहेगा। विश्वास तंत्र कहानी का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और रहस्य का आधार है जिसमें विज्ञान के नियमों के आधार पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिससे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है, इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वह रसायन जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। विश्वास इकलौता माध्यम जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकते हैं। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत से लिप्त हुआ है। आइए हम अपने अध्याय को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर ले और यह पता लगाए कि क्या है, वे क्या हासिल करने में समर्थ है। यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है, आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बाहर किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंत झूठ को सच के साथ स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, विश्वास कर लेगा कि सच्चे इंसान वही बन जाते जिस तरह विचारों को मन में राज करने लगा है। जिन विचारों को इंसान मन में जगह जिन्हें वह सहानुभूति से प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना से संबंध करता है, प्रेरक शक्तियाँ बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। अब अगला जो चैप्टर, आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित होते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बनता है जो अपनी समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को नियंत्रित आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह चुंबकीय हो जाए। विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं उपजाऊ में जो बोई जाने पर अंकुरित उगता है और कई गुना हो जाता है जब तक कि वह छोटा सा बीज अपने इलाकों अन्य बीज नहीं बना। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रहे विचारों के अनुरूप इंसान के मन में बदलता से कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने हिस्सेदारों को आमंत्रित या आकर्षित करता है और हिस्सेदार जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। और उसकी शक्ति जब तक बढ़ती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता, उसके मन में निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु फिर से चलिए और ये जानने किस तरह विचार, योजना और लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जाता है। ये जानकारी आसानी दी जा सकती है। किसी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दो चाहे इसी मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपनी प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि यह ध्वनि की कंपन आपके अंतर मन तक नहीं पहुँच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभाव को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्व का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी अड़चन को मोड़ कर सकते हैं और संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ विचार, सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें, बार बार पढ़ें जब तक कि आपके अंदर मन की सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बन जाए।